हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का डिस्कशन का टॉपिक है डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडल क्या होता है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे और ये 16 नंबर वाला वीडियो है। ओके, 16 नंबर वाला पेज है। तो डेटा मॉडल के डेफिनेशन जो होते हैं उसके बारे में देखेंगे और डेटा मॉडल के गोल क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। ओवरऑली डेटा मॉडल का जो मतलब कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आज हम समझेंगे। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक वीडियो देखते रहना, क्योंकि लास्ट में मैं एक आपको अच्छे से चीज़ बताऊंगा जो आपको हेल्पफुल करेगी डेटाबेस DBMS के पूरे सिलेबस को समझने के लिए, कंसेप्ट को समझने के लिए। ओके, तो लास्ट तक वीडियो में जरूर देखते रहना। डेटा मॉडल बेसिकली डेटा मॉडल इज नोन एज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन डेटाबेस। इसका मतलब हम कुछ भी चीज़ें पढ़ते हैं या समझते हैं उसको पहले उसको समझते हैं देसी भाषा में। ओके, तो देसी भाषा का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझ लो, क्योंकि जो हम एग्जाम में लिखेंगे वो थोड़ा सा मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज जैसा, वर्डिंग जैसा होगा, पर हम देसी भाषा में मतलब डिफाइन उसको कैसे करेंगे, उसको समझेंगे कैसे, डेटा मॉडल क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है हम जैसे समझते हैं। ओके, इसको बोलते हैं देसी भाषा। ये मैंने टर्म में यूज़ किया था। ओके, बेसिकली डेटा मॉडल इज नोन एज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन डेटाबेस। डेटाबेस जो होते हैं, हम डेटाबेस पहले पढ़े थे, डेटाबेस देखे थे क्या होता है। डेटाबेस में डेटा स्टोर होकर रहता है, किस वे में स्टोर होता है, किस तरह से डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है, उसको बोलते हैं डेटा मॉडल और डेटाबेस रिप्रेजेंटेशन। ओके, डेटाबेस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं डेटा मॉडल। डेफिनेशन डेटा मॉडल के देखते हैं। डेटा मॉडल इज ए कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट। ये डेफिनेशन नहीं है, ये आप लिख सकते हैं पर ये डेफिनेशन नहीं, ये वाला डेफिनेशन है। ओके, अगर आप डेफिनेशन याद करके लिख सकते हो लिख सकते हो, जैसा जो भी आप लिखो, पर ऐसा एग्जाम में ऐसा लिखो कि पेपर में ऐसा लिखो कि एग्जामिनर जो देखेगा उसको थोड़ा सा समझ आएगा कि नहीं ये लड़का या ये स्टूडेंट कुछ अच्छा सा लिखा है, इसको मार्क देना चाहिए। ओके, ऐसा लिखो कि कोई जैसे मार्क आपका कुछ भी नहीं काट पाएगा। ओके, डेटा मॉडल इज ए कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस। डेटाबेस के जो भी स्ट्रक्चर होते हैं, जो भी डेटा मॉडल को कैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं, डेटाबेस को कैसे डिज़ाइन करेंगे और डेटा में क्या क्या स्टोर होकर रहेगा, जो भी सारे के सारे स्ट्रक्चर है उसको डेटा मॉडल मतलब डेटा मॉडल के हिसाब से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, डेटा मॉडल इज ए कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट। दैट कॉन्सेप्ट बोला था कि ये एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है व्हिच डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस। डेटाबेस के जो स्ट्रक्चर है, कैसे डेटाबेस बनेगा, उसको जो कॉन्सेप्ट उसी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेगा, डिफाइन करेगा या समझाएगा, उसको बोलते हैं हम डेटा मॉडल। ओके, एक ही लाइन पे पूरे के पूरे डेटा मॉडल के मतलब मेन चीज़ मतलब है। ओके, एक ही लाइन पे ये आप ये लाइन वाला आप समझ गए हो तो डेटा मॉडल आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, समझ लो। ओके, नेक्स्ट शुरू करते हैं। इट डिस्क्राइब्स डेटा रिलेशनशिप्स एंड कंसिस्टेंसी, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल। डेटा मॉडल का डेफिनेशन देख के डेटा मॉडल क्या क्या करता है, मतलब क्या डिफाइन करता है। डेटा मॉडल डिफाइन करता है डेटा रिलेशनशिप। डेटा को पहले तो डिफाइन करेगा, डेटा रिलेशनशिप जो 1 to 1, मैनी टू मैनी, ये सारे रिलेशनशिप आते हैं उसको डिफाइन करेगा। एंड कंसिस्टेंसी, कॉन्स्टेंट्स मतलब हम ये पढ़ेंगे, कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट्स मतलब आगे पढ़ेंगे, रिलेशनशिप के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल मतलब वेराइटी, जो भी वेराइटी है, सारी चीज़ में दुनिया में वेराइटी है। जैसे आप ये वाला पेन देख, पिछले आप कई वीडियो में देखोगे मैं दूसरा पेन पकड़ रहा था, ये एक दूसरा वाला पेन है। ओके, पेन एक कैटेगरी है, पेन कैटेगरी, उसके वेराइटी है। ये वाला कंपनी का पेन है, ये प्लास्टिक का पेन है, ये कांच का पेन है। ओके, उसी टाइप का डेटा मॉडल ऐसे नहीं कि आप सिर्फ एक ही डेटाबेस यूज करेंगे। आप स्कूल में हो तो स्कूल के डेटाबेस यूज होगा, कॉलेज में हो तो कॉलेज के डेटाबेस एक अलग होगा, उसका स्ट्रक्चर अलग होगा। उसके अंदर स्कूल में टीचर होते हैं, कॉलेज में प्रिंसिपल या लेक्चरर होते हैं। ओके, लेक्चर होते हैं। इसी टाइप का डेटा मॉडल को एक्सप्लेन करेगा बेसिकली। ओके, मोस्ट डेटा मॉडल्स इंक्लूड्स ए सेट ऑफ बेसिक ऑपरेशंस। डेटा मॉडल में ज़्यादातर मतलब बेसिक ऑपरेशंस यूज होते हैं फॉर स्पेसिफाइड डेटा रिट्राइवल एंड डेटा अपडेटिंग। डेटा रिट्राइवल मतलब क्या, आप अगर डेटाबेस में डेटा स्टोर करके रखे होगे तो कभी आपको उसी डेटा को चाहिए ना, एक बच्चे का मतलब एक स्टूडेंट का रोल नंबर आप सेव करके रखे हो, उसके मार्क सेव करके रखे हो, एड्रेस रखे हो, तो फ़ोन नंबर सेव करके रखे हो, तो उसको भी कभी आप यूज करोगे तो कैसे डेटा को रिट्राइव करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे। अगर एक बच्चे का मतलब मार्क अपडेट करना हो गया, अगर ये रीचेकिंग में डाला है तो मार्क चेंज हो गया तो अपडेट करना होगा, उसको भी अपडेट करना पड़ेगा।
और डेटा का मतलब, और एक हो गया कि आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो कॉलेज का, तो आप एक अपडेट देंगे, एप्लीकेशन दोगे, तो उधर जाके डेटाबेस का जो हैंडलर होगा, जो डेटाबेस को हैंडल कर रहा होगा, उसको तो भी बताना पड़ेगा, तो वो अपडेट करेगा। इसी टाइप के सारे जो भी काम होते हैं एक ऑपरेशन होते हैं, उसको बोलते हैं ऑपरेशन। मतलब वेराइटी ऑफ ऑपरेशन होते हैं डेटाबेस में। ओके, स्पेसिफिक जैसे हो गया डेटा रिट्रीवल एंड डेटा अपडेटिंग, ये सारे के सारे इंक्लूड किधर होते हैं, डेटा मॉडल में इंक्लूड होते हैं। डेटा मॉडल की सहायता से हम इसको समझ सकते हैं, इस वाली चीज़ को। ओके, द गोल ऑफ डेटा मॉडल इज, डेटा मॉडल में बेसिकली गोल मतलब डेटा मॉडल करता क्या है। ओके, ये वाला चीज़ है। ये हो गया आपका डेटा मॉडल क्या है, डेफिनेशन पहले गया, और ये थोड़ा सा मतलब लिखना पड़ेगा आपको, अगर 4 मार्क या 3 मार्क आ रहा है तो। और डेटा मॉडल क्या है लिखना पड़ेगा, और डेटा मॉडल क्या क्या करता है उसके बारे में लिखना पड़ेगा। ओके, द गोल ऑफ डेटा मॉडल इज टू इलुस्ट्रेट और डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ डेटा यूज्ड एंड स्टोर विद इन द सिस्टम। सिस्टम में किस टाइप के डेटा स्टोर करके रखा गया है, कैसे रखा गया है, उसको इलुस्ट्रेट करना। इलुस्ट्रेट मतलब बेसिकली मतलब इलुस्ट्रेट मतलब आपको कुछ जो बोलते हैं ना, एक्सप्लेन करना। ओके, डिस्क्राइब करना। ओके, डेटाबेस में क्या क्या चीज़ें स्टोर होते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करना डेटा मॉडल का काम होता है। दूसरा काम क्या है, रिलेशनशिप्स एमंग द डेटा एंड डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स एंड डेटा, अगर आप सी लैंग्वेज पे आए हो तो डेटा टाइप्स के बारे में पढ़े होंगे, या कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े हो तो डेटा टाइप्स के बारे में आप पढ़े होंगे। ओके, और डेटा के बारे में पढ़ेंगे। डेटा ये आप जो भी स्टोर कर रहे हो, फ़ोन नंबर स्टोर कर रहे हो, वो किस टाइप के डेटा है, इंटीजर टाइप के डेटा है, या न्यूमेरिकल है, या कैरेक्टर है, या कुछ भी है। रोल नंबर क्या है, इंटीजर टाइप के है। आपके नाम क्या है, कैरेक्टर टाइप के। ये सारे के सारे डेटा टाइप्स क्या होते हैं और डेटा क्या होते हैं उसके बारे में रिलेशन जो रखते हैं वो भी काम करता है डेटा मॉडल। ओके, the ways the data can be grouped and organized and its formats and attributes। ये क्या होता है, the ways the data can be grouped, डेटा को कैसे ग्रुपिज्म करेंगे। ग्रुपिज्म मतलब डेटा को एक ग्रुप करके रखना पड़ेगा। ये कॉलम हो गया, एक टेबल हो गया, अगर ये वाला कॉलम हो गया सिर्फ रोल नंबर लिखने के लिए, ये वाला आपका नाम लिखने के लिए, ये एड्रेस के लिए, ये हो गया आपका मार्क्स के लिए। एक ग्रुप होता है ना, ये वाले ग्रुप पे हम ये वाला चीज़ रखेंगे। आप जैसे घर पे कंटेनर पे चावल रखते हो एक जगह पे और सब्जी रखते हो एक जगह पे, ऐसे ही टाइप का एक ग्रुपिज्म करके रखा जाता है। डेटाबेस में एक साइड में ग्रुप करके रखने के लिए, जो ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए बोलते हैं। ओके, तो तभी आप अगर कुछ भी चीज़ रिट्राइव करोगे, कुछ भी चीज़ आपको एक्सेस करने के लिए चाहिए होता तो आप आसानी से कर सकते हो। एक ग्रुप से ये वाले पे रोल नंबर है तो डायरेक्ट जाकर रोल नंबर पे देख लो, उधर से रोल नंबर रिट्राइव कर लो। ओके, ये सारे के सारे फॉर्मेटिंग करने के लिए डेटा मॉडल यूज होते हैं। डेटा मॉडल का काम ही होता है कि सारे के सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना। बेसिकली डेटा मॉडल हमको ऑर्गेनाइज करके डेटाबेस को कैसे यूज करना है, उसको कैसे मेंटेनेंस करना है, उसके बारे में हमको नॉलेज देता है। ओके, ओवरऑल वी नो दैट हाउ द डेटा स्टोर डेटाबेस एंड the method or process in which way the data stored and represented is known as data model। मतलब क्या होता है, ये तो पहला क्या डेफिनेशन, ये मतलब ओवरऑल डेटाबेस को क्या बोलते हैं उसके बारे में मैंने थोड़ा लिखा है। हाउ द डेटा स्टोर, डेटा कैसे स्टोर होता है डेटाबेस में, किधर स्टोर होता है डेटाबेस में। एंड द मेथड और प्रोसेस इन व्हिच वे द डेटा स्टोर, किस मेथड से, किस प्रोसेस के हिसाब से, किस काम करने से डेटा को स्टोर किया जा सकता है एंड रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दिखा जा सकता है, शो किया जा सकता है, इज नोन एज डेटा मॉडल। ओके, ये जो हमने बोला था, मैंने समझा था। अगर आपको ये डेटा मॉडल वाला इतना ही होता है, डेटा मॉडल मतलब डेटा मॉडल के बेसिक इंट्रोडक्टरी, आगे हम और भी सारे के चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और मैं बोला था कि डेटा मॉडल के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, मैं दिखा देता हूँ। ओके, आगे हम बहुत सारी चीज़ के डेटा मॉडल के जो टाइप्स होते हैं, कैटेगरी का, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, ये मैं नोटबुक में लिख के रखा हूँ, क्योंकि अगर आपको चाहिए होता नोटबुक चाहिए तो नोटबुक को मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना, नीचे लिंक दे दिया होगा, और अबाउट सेक्शन में भी लिंक होगा शायद, हाँ होगा, अबाउट सेक्शन में ही कांटेक्ट करो। आपको ये वाला PDF के तौर से या इमेज से कुछ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नोट अगर आपको चाहिए तो। ओके, और मैं पहले जो बता रहा था कि आपको बताऊँगा एक अच्छे से चीज़, ये तो मैंने सिलेबस काफ़ी वीडियो में बोला हूँ कि सिलेबस को डिस्कशन करूँगा, पर मेरे पास सिलेबस का हार्ड कॉपी नहीं था, क्योंकि मैं अभी रूम पे रह रहा हूँ और घर पे नहीं हूँ। तो घर से मैं गया था तो ये वाला सिलेबस ले आया। ओके, सिलेबस इतना है, देख लो। सिलेबस मतलब क्या यार, सिलेबस 47 पेज आसपास है। ये उड़ीसा के जो कॉलेज होता है, ऑटोनोमस कॉलेज होता है या UG कॉलेज होता है, उसके सिलेबस है।
लिखा गया है स्टेट मॉडल सिलेबस फॉर अंडर ग्रेजुएट यूजी, ओके, कोर्स इन कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ साइंस एग्जामिनेशन अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इधर क्रेडिट सिस्टम वाला होता है। ये मैं सारे आपको समझाऊंगा बाद में, अभी सिर्फ दिखा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत वीडियो में मैंने बोल चुका हूँ कि सिलेबस डिस्कशन करूँगा, ओके। और डेटाबेस बारे में बोलते थोड़ा सा दिखा देता हूँ। डेटाबेस के जो DBMS का जो सिलेबस है ये होता है यूनिट 1। इधर आपको पढ़ना क्या क्या है सिलेबस दिखा रहा हूँ। टू लर्न द फंक्शन, दिख रहा है या नहीं, रुको। टू लर्न द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम में जो भी फंडामेंटल चीज़ें उसके बारे में हम पढ़ रहे होंगे। टू लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये आगे आएगा, हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी पढ़ रहे होंगे, ओके। फंडामेंटल चीज़ पढ़ेंगे क्योंकि जितना ही सिलेबस है उतना ही कवर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और एग्जाम में पूरे के पूरे नोट के हिसाब से आपको पूरा प्रोवाइड कर दूंगा, आप अच्छे से लिखोगे। टू लर्न वेरियस SQL कमांड्स। SQL जो होता है ना, PHP एक लैंग्वेज होता है, PHP उसी लैंग्वेज में SQL ज़्यादातर इंक्लूड होता है, बहुत सारे SQL कमांड यूज होते हैं, तो उसको भी इधर थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी हिसाब से पढ़ेंगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस से आए होंगे तो आपको पता होगा इंसर्ट क्या है, डिलीट क्या है, अपडेट क्या है, ये सारे के सारे मैं समझाऊंगा और एक स्पेसिफिक एक वीडियो बना दूंगा, सारे के सारे सिलेबस के जो टॉपिक होते हैं उसको एक्सप्लेन करके अच्छे से बता दूंगा कि कौन से चीज़ में क्या क्या आता है, ओके, और कितना कितना आता है, कौन सा टॉपिक हार्ड है, इजी है, सारे के सारी चीज़ इजी है, आपको अच्छे से सिर्फ पढ़ना है, ओके। तो ये हो गया DBMS का सिलेबस और पूरे के पूरे सिलेबस भी बताऊंगा। और दूसरा भी एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, मतलब जो पहले जो अभी मतलब +3 ज्वाइन कर रहे होंगे, +3 के एडमिशन करेंगे तो उनके लिए कैसा रहेगा ये भी सारे के सारे चीज़ में बताऊँगा। इधर लिखा है पूरे के पूरे सिलेबस, एक दिन मतलब एक्सप्लेन करूँगा, ओके, तो आपको समझ आएगा, ओके। इतना देर तक आप अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक भी ज़रूर कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा, ओके। तो मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियो आगे अच्छे से आएंगे और पूरे के पूरे नोट के हिसाब से प्रिपेयर होकर आएंगे, क्योंकि आपको अगर एग्जाम में लिखना बहुत ज़रूरी होता है, लिखना समझना चीज़ ज़रूरी होता है, ओके। तो UG सिलेबस के हिसाब से आपको सारे का सारे चीज़ मिल जाएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और दूसरे जो भी प्लेलिस्ट है आपको उधर को भी मतलब देख सकते हो कि क्योंकि अगर आपको सिर्फ DBMS पढ़ना है तो आप इधर से पढ़ सकते हो और दूसरा प्लेलिस्ट पे भी मैं दूसरे सब्जेक्ट डिस्कशन किया हूँ उसके बारे में आप देख सकते हो। इंग्लिश का कम्युनिकेटिव इंग्लिश का एक मतलब प्लेलिस्ट होगा शायद, उधर कुछ लॉन्ग क्वेश्चन डाला था, हाँ लॉन्ग क्वेश्चन डाला था, 7 या 8 लॉन्ग क्वेश्चन डाला था। अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो उधर से भी आपको मिल जाएगा। और क्वेश्चन जो होते हैं ना UG सेमिस्टर के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका भी मैंने क्वेश्चंस भी डाला था, अगर आपको वो भी देखना है तो वो भी देख सकते हो, ओके। प्रिपेयर हो सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के, आगे क्या क्या क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से आप प्रिपेयर हो सकते हो, ओके। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, 13 मिनट या 14 मिनट ऐसा ही बन गया होगा, उतना ही रखते हैं, ओके। थैंक यू।